इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम बम बम मम 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 हम सम सम तम तम झम झम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम धीम धीम द्रवै द्रवै नवोरते भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचय ओम नमो हम झम झिबिम छिबिम हम सम झम बम हायासा छाम छीम छुम छै छै छौम छुम छा छिबिम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रै ह्रै ह्रूम रुब्रा द्राम द्रीं द्रावै द्रावै नवोरते भगवती श्रीमते आदिधरा कर्ता परिवार संजीव जी, महेश जी, सागर वाला परिवार सा परिवार, पारुल जी, नीलेश जी, सागर सा परिवार, राजन जी, वीरन जी, भोपाल सा परिवार, पीयूष जी, प्रांजल जी, इंदौर वाला परिवार सा परिवार, आदित्य जी, संजीव जी, भोपाल सा परिवार, प्रदीप जी, कार्तिकेय जी, अहमदाबाद वाला परिवार सा परिवार, राहुल जी, छतरपुर सा परिवार, संतोष जी, मीना जी, दमोह सा परिवार, अरुण जी, राहतगढ़ स्वास्थ्यावर्तम, संतोष जी स्वास्थ्यावर्तम, अमन जी चौधरी स्वास्थ्यावर्तम, मिली जी गर्भ शिशु रक्षार्थम, सपरिवार मंगल भवतु, समस्त भवजीवानां व्याधिं गणन्तु पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। जो सुधा सागर जी महाराज जी के ऊपर से है। मैं सन 1912 से शिविरार्थी हूँ। अभी तक मैंने 9 शिविर अटेंड कर लिए हैं। अब प्रथम शिविर में मैंने शुरू में तो बहुत बुरा लगा, परंतु जब एंड हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शिविर क्यों खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि शिविर चलता ही रहे, घर जाने की इच्छा नहीं हुई। और अंत में शिविर के समय उन्होंने महाराज जी ने दिया एक नियम कि आत्महत्या नहीं करना। अब सब 12 साल भर हो गए, सब 13 में मैं फिर शिविर के लिए जा रहा था कि घर में कुछ कलह हो गई और मैंने मृत्यु करने की, आत्महत्या करने की सोची ली। जब मैंने बाहर निकले घर से और सुधा सागर जी महाराज जी को याद किया, महाराज जी ने क्या कह रहे हो तुम, 12 में तुमने नियम लिया, अभी 13वां हुआ और शिविर के लिए जा रहे हो। यदि आप इस प्रकार के कलंक करोगे तो 6 महीने का सूतक लगेगा। इस कारण मैंने सब नियम तोड़ दिया और सीधे शिविर को गुना चले गए। बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। मैं बता दूं भाइयों आपको, जब से जीवन में मैंने मुनि श्री के प्रवचन और संघ का समाधान सुना है, ऐसी प्रभावी बात, ऐसी निष्पक्ष बात और इतनी डंके की चोट पे बोलने वाले मुनि श्री, उसके बाद भी आदमी यदि सुधार ना करे ना तो ये जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। आप देखो, जहां कहीं से भी संघ का समाधान आता है, ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल खरी बात आज तक और कोई नहीं कह सका जो मुनि श्री ने कही है। उनके विचारों को, यदि उनके सुनने वाले सही मार्गदर्शन पर चलें तो मैं कहता हूं ये समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। जीवन में जरूरत है तो आत्मसात करने की जरूरत है। बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जरा देर ठहरो गुरुवर, जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही अभी जीवन के हमने देखा नहीं है। दर्शन तो दे दो मुझको, आस लगी है। दर्शन तो दे दो मुझको, आस लगी है। जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज हमारा विद्या सुधा शिवरार्थी संगठन संघ जो मुख्य रूप से इसका जो गठन किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि गौतम भैया जी ने पहले ही बता दिया था कि हम समाज की रक्षा, तीर्थ की रक्षा और समाज पे जो भी अन्य उपसर्ग जो भी आ रहे हैं उनके लिए हम तत्पर खड़े रहें। हम अभी तक देखते आए हैं कि हमारे तीर्थों पे चाहे द्रोणगिरी हो, चाहे गोमतगिरी हो, चाहे गिरनार जी हो, ये बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र पर हमें अपने जहाँ समाज नहीं है, भैया ने बताया था, जैसे अभी पास में हमारे यहाँ हड़ुआ है, बिसराहा है और भी अन्य जैसे प्ररुआ जी है, पिठौरिया जी है, तो ऐसे तीर्थों की हमें रक्षा करना है। हम तन मन धन से अपनी पूरी जो कुछ भी है सामर्थ्य शक्ति से हम सब कुछ लगा देंगे पर समाज को कभी नहीं झुकने देंगे।
हम अपना जीवन इस मंच से, हम पहले जो थे हमारे आसपास के सब लोग जानते हैं, पर गुरु की कृपा से 2018 से मैंने जो परिवर्तन अपने आप में लाया है, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था मड़ौनमार में, जहां सिर्फ एक समाज का घर था, वो सिर्फ हमारा था। ना हम भगवानों के नाम जानते थे, ना पर्यूषण पर्व, ना कुछ। पर हमने 18 का शिविर किया। उसके बाद भैया ने हमें भाग्योदय में बुलाकर, और हमें भाग्योदय में 3 वर्ष हमें 5 बजे बुला के और पूरा जल से लेके सब भरवाया। आज हम में इतना परिवर्तन आ गया कि मेरे पास जो कुछ है तन मन धन, मैं सिर्फ समाज के लिए और अपने गुरु संतों के लिए निछावर करता हूँ। जैन होकर जैन का आप सभी सम्मान करो, सभी जैन एक हमारे, मत उसका नुकसान करो। चाहे जैन कोई भी हो, मत उसका अपमान करो। जो गरीब हो अपना जैन रोजगार देकर धनवान करो। हो गरीब जैन की बेटी मिलकर कन्यादान करो। अगर लड़े चुनाव जैन 100% मतदान करो। हो बीमार कोई भी जैन उसका दिल से सहयोग करो। बिन घर के कोई मिले जैन उसका खड़ा मकान करो। अगर जैन दिखे भूखा भोजन का इंतजाम करो। अगर जैन की हो अटकी फाइल शीघ्र काम श्रीमान करो। जैन की हो लटकी हो राशि अगर शीघ्र आप भुगतान करो। जैन को अगर कोई सताए उसकी आप पहचान करो। अगर जरूरत हो जैन को घर जाकर श्रमदान करो। अगर मुसीबत में हो जैन फौरन मदद का काम करो। अगर जैन दिखे वस्त्र बिन उसे अंग वस्त्र का दान करो। अगर जैन दिखे उदास खुश करने का काम करो। अगर जैन घर पर आए जय जैनेन्द्र जी बोलकर सम्मान करो। अपने से हो बड़ा जैन आप सबको प्रणाम करो। हो गरीब जैन का बेटा उसकी मदद तमाम करो। बेटा हो गरीब जैन का पढ़ता काफी पुस्तक दान करो। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। आगरा में विराजमान पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। उस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है। हंसता गाता खुशी मनाता ये परिवार दिया है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपनी 10वीं तक, जब मैंने 10वीं कक्षा पढ़ी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मोहिली से, तो मैं कुछ नहीं था, मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर मुझे हमारे प्रवीण जैन शास्त्री मोहिली के व्याकरणाचार्य, उन्होंने मार्ग बताया कि सुधा सागर जी महाराज जी ने वरदान दिया है किनके लिए? उन गरीब बच्चों के लिए जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। और ऐसी श्रीमन संस्कृति संस्थान का 1996 में श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने उस श्रीमन संस्कृति संस्थान को बना दिया, जो आज गरीब बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए समाज उद्धारक बने। हम लोगों को एक विद्वान के रूप में तैयार कर दिया। और आज हम समाजों में जाकर समाजों को सुधारने का कार्य करते हैं। आज कितने गरीब परिवार हैं, असहाय व्यक्ति हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, जिनने गरीब बच्चों के बारे में सोचा और श्रीमन संस्कृति संस्थान जैसे संस्थान का निर्माण कर दिया। वो मात्र हॉस्टल नहीं है, वो हम लोगों के लिए तीर्थ है। तीर्थ, जिस तीर्थ में जाकर बच्चे अपना भविष्य तो सुधारते ही हैं और साथ साथ में अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं। और मैं जब बिजौलिया शिविर में गया और धूप दशमी का दिन था, अत्यंत तीव्र वर्षा हो रही थी, बहुत तीव्र वर्षा, इतनी तीव्र वर्षा मानो लग रहा था हम शिवरार्थियों को कि धूप दशमी का कार्यक्रम आज नहीं मना पाएंगे। तब भक्तों ने पुकार किया कि गुरुवर, धूप दशमी का कार्यक्रम तो हम बिजौलिया में ही मनाएंगे और आज ही मनाएंगे। तो तब भक्तों की पुकार पूज्य गुरुवर ने सुनी और अंतर ध्यान हुए और कह दिया 5 मिनट बस रुको, 5 मिनट में बारिश रुक जाएगी। और इतना तीव्र वर्षा, इतनी तीव्र वर्षा 5 मिनट में रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। और मानो 4 मिनट ही घड़ी में देखे कि 4 मिनट हुए और वर्षा पूरी समाप्त, पानी कहीं भी नहीं देखा गया। तो बिजौलिया में पूरी वर्षा समाप्त हो गई। ऐसे गुरुवर हमारे पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी के हम शिष्य, पिता तुल्य हम जिनको मानते हैं, हम बेटे, हमें वो गर्व होता है आज कि मैंने जैन धर्म में जन्म लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।